आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है एग करी इन टोमेटो सॉस की। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है, सैरी में भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 4 टमाटर थे, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून भर के। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। 2 से 3 साबुत सुरख मिर्चें थी, इन्हें मैंने कैंची से काट लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून मलाई है, ये घर की जो दूध के ऊपर मलाई आती है ये वो है, ये भी ऑप्शनल है, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा है, इसे मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 4 अंडे हैं। 1 से 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन है चॉप। 1 से 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च है चॉप। ऑयल में इसे मैं बना रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन के अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये अगर सॉफ्ट कर, इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप अदरक लहसुन। 1-2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, कुटी हुई सुरख मिर्चें, इसे मिक्स करेंगे। इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। 1-2 मिनट पक गए। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी, शिमला मिर्च और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि जो है टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छी ग्रेवी बन जाए। और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छी ग्रेवी बन जाए। अच्छी तरह मसाला और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। मैं इसके अंदर मैं डाल दूंगी क्रीम या मलाई, गरम मसाला पाउडर। इसी तरह मैं मजीद भून लूंगी जिसमें ताकि जितना भी तेल मैंने डाला है वो ज़रा सेपरेट हो जाए। ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इसके अंदर अंडे डालने हैं। चूल्हा मैं यहाँ पे हल्का कर दूंगी। यहाँ हमने एक एक अंडा तोड़ के डालना है। अगर हम एक एक अलग प्याले में तोड़ के फिर अंडा डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, अंडे बाज़ का ख़राब भी आ जाते हैं। अगर आपने डायरेक्टली डाले तो कोई अंडा अगर ख़राब भी हो तो सारा सालन ख़राब हो जाएगा। मैं एक अंडा जो है सालन के अंदर डालूंगी और इसी तरह मैं अलग तोड़ तोड़ के डालती रहूँगी। पर आप नमक और मिर्चें जो है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इसके बाद अंडे डाल दिए तो हम नमक मिर्चें चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप मजीद और ऐड कर दीजिएगा। यहाँ हल्की सी हम बनाएंगे स्पेस। ये अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे। अंडे डालकर हमने मिक्स नहीं करना, ये इसी तरह साबुत अंडे जाएंगे। पकने के लिए रख दूंगी जब तक अंडे तौर पे कुक ना हो जाए और बिल्कुल हल्की हीट पे हमने रखना है इसे। जी ये 10 मिनट में हो गए हैं और ये अंडे जो है अच्छी तरह पक चुके हैं। इधर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। एग करी हमारी तैयार है। जो काली मिर्चें रखी हुई थी वो मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया। मेरा ये फ्रीजर में पड़ा होता है और अगर मैं पहले से निकाल देती तो वो ब्लैक हो जाता। तैयार है जबरदस्त सी एग करी टोमेटो सॉस के साथ। बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी। डिश ही सर्व की जाती है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, मुकम्मल तौर पे जर्दी पक चुकी है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।